नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ और नए रहस्योद्घाटन के साथ, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। ऐसी चीजें ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। हमें अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इनके धार्मिक ग्रंथों को उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं दर पर दर। हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है और यही चीज ये सहन नहीं कर पाते हैं। और जब सहन नहीं कर पाते हैं तो ये निरुत्तर होते हैं, और निरुत्तर होते हैं तो अपमानित होते हैं, और अपमानित होते हैं तो ये हिंसक होने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं। क्योंकि इनके पास इसी तरह का एक रहस्य उद्घाटन में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नाम था मूल शंकर त्रिवेदी, ब्राह्मण था। इसका चलिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। इसका नाम था दयानंद सरस्वती। आप समझे? जी हाँ, वही दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की। और जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने दावा किया कि हम ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जो ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां हैं उनको हम दूर कर रहे हैं। और उनने इसी सिलसिले में जो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ थे उनकी पोल खोलते चले गए। और वो पोल किस तरह खोली हैं वो हम आपको यहां बताते हैं। दोस्तों, जो हिंदू धर्म है, हिंदू नाम ये तो मुसलमानों ने दिया अपमानित करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आज से 150-200 साल पहले क्या हिंदू धर्म था? नहीं था। ब्राह्मण धर्म हुआ करते थे और छोटे छोटे ये अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे, जो आज तथाकथित हिंदू कहे जाते हैं सम्मिलित रूप से। उन्हीं में एक संप्रदाय था शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में मूल शंकर त्रिवेदी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की आत्मा समझी जाती है, आत्मा मानी जाती है। वहां पर मूल शंकर त्रिवेदी कैसी घिनौनी बातें कर रहे हैं वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। और विशेषकर मैं तो ये चाहूंगा, अगर छोटे बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को स्किप कर दें। मैं नहीं चाहता कि जो मूल शंकर त्रिवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो पवित्र पुस्तक जिसे माना जाता है उसमें लिखा है, वो बच्चे सुने और उन्हें गलत शिक्षा प्राप्त हो। ये वीडियो मैं केवल वयस्कों के लिए बना रहा हूं और उन्हीं को ये सुनना भी चाहिए। दोस्तों, मूल शंकर त्रिवेदी लिखते हैं, शिव उवाच, पार्वती उवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर उनका तंत्र नाम धरा। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि देखो इन गवर्गंड पोपों की लीला, जो वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। मद्य, मांस, मीन अर्थात मछली, मुद्रा, पूरी, बड़े, रोटा आदि चरवण, योनि और पात्राधार मुद्रा, और पांचवा मैथुन अर्थात सब पुरुष शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर कोई पुरुष व स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वाम मार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात दोस्तों देखो, जो आज आर्य समाजी बने फिरते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग, उनको आंख खोलकर ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कहां पर हैं। उनको सत्यार्थ प्रकाश
जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं उनको अति पवित्र उन्होंने माना है, जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है, उनको वाम मार्गियों ने अति पवित्र माना है। जो श्लोक है इसका मैं अर्थ बता देता हूं। रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चांडाली से समागम करने में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयाग स्नान। कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इस व्यक्ति ने, मूलशंकर त्रिवेदी ने, एकदम घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया है। धोबी की स्त्री के साथ मेल में मथुरा यात्रा, कंजरी के साथ लीला करने में मानो अयोध्या तीर्थ कर आए। मध्य का नाम तीर्थ, मांस का नाम शुद्धि और पुष्प, मच्छी का नाम तृतीया और जल तुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी, मैथुन का नाम पंचमी। इसलिए ये नाम रखे हैं कि जिससे कोई दूसरा ना समझ सके। अपने नाम कौल, सोचिए दोस्तों, कौल जो सरनेम कौन लगाते हैं, ये कश्मीर से संबंधित लोग लगाते हैं। आर्द्र, वीर, शांभव और गण आदि रखे गए हैं। यहां गण, गण तो शिव से संबंधित है। किसको? शिव के जो गण हैं उनके गण कहा जाता है। गणपति विनायक कहा जाता है गणेश को। तो यहां पर शिव को नीचा दिखाया गया, जी भर के नीचा दिखाया गया है। और वाम मार्गी कौन है? वाम मार्गी वो है जो शिव की आराधना करते हैं, यानी शैव संप्रदाय के जो लोग हैं। और जो वाम मार्ग मत में नहीं है उनका कंटक विमुख, शुष्क पशु आदि नाम धरा है। भैरवी चक्र में वाम मार्गी लोग भूमि व पट्टे पर एक बिंदु, त्रिकोण, चतुष्कोण, वर्तुलाकार बनाकर उस पर मध्य का घड़ा रख के उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्म शापम विमोचत, हे मध्य तू ब्रह्मा आदि से शाप से रहित हो। एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाम मार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं। पुनः कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी व दूसरे की कन्या, कोई किसी की व अपनी माता, भगनी, पुत्र वधू आदि आती हैं। पश्चात एक पात्र में मध्य भर के मांस और बड़े आदि एक थाली में रखते हैं। उस मध्य के प्याले को जो उनका आचार्य होता है हाथ में लेकर भैरवोयम शिवोयम, मैं भैरव व शिव हूं बोल के पीता है। उसी झूठे पात्र से सब पीते हैं। और जब किसी की स्त्री या वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे, उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इंद्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी व शिव को मध्य का प्याला पिलाकर उसी झूठे पात्र से सब लोग एक एक प्याला पीते, फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी कर उन्मुक्त होते हैं। चाहे कोई किसी की बहन, कन्या व माता हो, जिसके साथ जिसकी इच्छा हो कुकर्म करते हैं। कभी कभी बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुष्ठा मुष्टि, केशा केशी आपस में लड़ते हैं। किसी किसी को वही वमन होता है। उनमें जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। अर्थात इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं। जो दीक्षित, दीक्षित सोचिए सरनेम कौन लगाता है, अर्थात कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निर्लज निशंक होकर करे, वही वाम मार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा। ये सब लिखा है इनके शास्त्रों में। ये सब मूलशंकर त्रिवेदी ने बताया है कि ऐसा होता है। दोस्तों ये किस समय हो रहा था? जिस समय अंग्रेज यहां पर थे, मूलशंकर त्रिवेदी के सामने ये सब हो रहा था, तब उसने ये बताया है। क्या हमारे ये आदर्श हैं?
क्या ये सब हमारा हिंदू धर्म है? नहीं दोस्तों, ये हमारी विरासत नहीं है। हमारी विरासत बुद्ध की है, कबीर की है, ज्योतिबा फूले की है। ये हैं हमारे पूर्वज, न कि ये। दोस्तों सोचो, क्या ऐसा बनना चाहोगे? अपने बच्चों को बनाना चाहोगे? नहीं ना। तो अपने विरासत को जानो, अपने इतिहास को जानो, जिससे आप गर्व के साथ कह सको कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानने वाले थे। क्या बौद्धों के किसी साहित्य में इस तरह की ओछी बातें, गंदगी दिखाई देती हैं? और यहाँ पर ये मूलशंकर त्रिवेदी दिल खोल करके इसको पवित्र पुस्तक बताकर आर्य समाजियों के इसमें वर्णन कर रहे हैं। शर्म भी नहीं आई इनको। आगे लिखते हैं, ऐसा तंत्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा, कुल लज्जा, देश लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव, और जो निर्लज होकर बुरे काम करे वही सदाशिव है। देखा दोस्तों, शिव की क्या परिभाषा बताई गई है यहाँ। दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है कि आप सत्यार्थ प्रकाश एक बार अवश्य पढ़ें। वैसे मैं यहाँ पर मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो और अधिक अचंभित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। दो पुस्तकें आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। मनुस्मृति, मनुस्मृति इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमें इतिहास, हमें अपने संविधान का महत्व जान सकें, हम ये जान सकें कि भारतीय संविधान हमें किन परेशानियों से मुक्ति दिला रहा है, किन समस्याओं से दूर रख रहा है, किन गंदगियों से दूर रख रहा है। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञ होंगे और भारतीय संविधान के प्रति कृतज्ञ होंगे और उसका सम्मान करेंगे। क्योंकि जब हमें बहुत ज्यादा सब कुछ मिल जाता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि अगर हमारे पास वो सब कुछ ना होता तो हमारी स्थिति क्या होती। इसलिए मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। और आर्य समाजी, उनका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, और उसके लिए आपको आर्य समाजियों की जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश, निश्चित पढ़नी चाहिए। आगे बात करते हैं। वामियों के तंत्र ग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को न छोड़ना चाहिए, अर्थात चाहे कन्या हो व भगनी आदि क्यों न हो, सबके साथ संगम करना चाहिए। इन वाम मार्गियों में 10 महाविद्या प्रसिद्ध हैं। उनमें एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि मातरपि न त्यजेत, अर्थात माता को भी समागम किए बिना न छोड़ना चाहिए। और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसे पागल मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे। जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निंदा अवश्य ही करता है। देखो ये वाम मार्गी क्या कहते हैं। वेद, शास्त्र और पुराण ये सब सम्मान्य वेश्याओं के तुल्य हैं, और यह शांभवी वाम मार्ग की मुद्रा है, वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है। आगे बात करते हैं। मनुस्मृति का जो श्लोक है उसका अर्थ ये बताते हैं। सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे, इसका अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात सोमवल्ली का रस पिए। प्रेक्षित अर्थात यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं। ऐसी पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुंब को मार के होम कर डालें तो क्या चिंता है। मांस भक्षण करके, मद्य पीने, पर स्त्री गमन करने में कोई दोष नहीं है। यद्यपि शंकराचार्य जी के पूर्व वाम मार्गियों के पश्चात शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए, परंतु उनका बहुत सा बल नहीं हुआ था। महाराजे विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया। शैवों में पशुपत आदि बहुत सी शाखाएं हुई,
जैसे वाम मार्गियों में 10 महाविद्या आदि की शाखाएं हैं। लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी सन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए और वाम मार्गियों को भी मिलते रहे। वाम मार्गी देवी जो शिव की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए। ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं, परंतु जितने वाम मार्गी वेद विरोधी हैं उतने शैव वेद विरोधी नहीं है। बहुत इस तरह के बहुत से श्लोक बनाए और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं उसको धिक्कार है। तम त्यजेदं त्यज्यम यथा, उसको चंडाल के तुल्य त्याग करना चाहिए। पश्चात इन वाम मार्गी और शैवों ने सम्मति करके भगलिंग का स्थापन किया, जिसको जलधारी और लिंग कहते हैं, और उसकी पूजा करने लगे। इन निर्लज्जों को लज्जा भी ना आई कि यह शर्म का काम हम क्यों करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी लोग अपने काम सिद्धि करने में दुष्ट लोगों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते। उसी पाषाण आदि मूर्ति और भगलिंग की पूजा में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात जैनी लोग, दोस्तों ये इनको बौद्ध कहने में शर्म आती थी, ये बौद्धों को भी जैनी कहा करते थे, अपने अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन को आने जाने लगे। तब तो इन पोपों के चेले भी उसमें आने जाने लगे और इधर उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग आर्यावर्त में आने जाने लगे। तब पोपों ने श्लोक बनाया, चाहे कितना भी दुख हो, प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का भी समय आवे, तो भी मिलेच्छ अर्थात यवनों की भाषा मुख से न बोलनी, और उन्मत्त हाथी मारने को दौड़ा आता हो, जैन के मंदिर में जाने से बचता हो, तो भी जैन के मंदिर में प्रवेश न करे, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरना उससे अच्छा है। दोस्तों ये बात यहाँ बौद्धों के लिए कह रहे हैं, न कि जैनों के लिए। जैन ये बौद्धों को ही जैन कहा करते थे। ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई प्रमाण पूछता कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रंथ का कोई प्रमाण है, तो कहते कि जी हाँ। जब वे पूछते तो दिखलाओ, वह मार्कंडे पुराण आदि के वचन पढ़कर सुनाते, जैसा कि दुर्गा पाठ में देवी का वर्णन लिखा है। राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से, दोस्तों ध्यान देना, जब मार्कंडे और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा कर दिया था, यहाँ पर पुराणों पर ही सवालिया निशान लग गया। पुराण कब लिखे गए ये बता रहा है मूलशंकर त्रिपाठी कि उसके सामने पुराण लिखे गए, यानी कि अंग्रेजों के समय में पुराण लिखे गए, मुगलों के समय में पुराण लिखे गए। उसकी सूचना राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्तच्छेदन आदि दंड दिया, यानी हाथ काटने का दंड दिया, और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज का बनाया संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है, जिसको लखनऊ के राव साहेब और उनके गुमास्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्त देखिए पुराण कब लिखे गए, किसने लिखे, और भिंड के जो तिवारी ब्राह्मण थे उनके घर में लिख रखा हुआ था, उनके घर में छुपा के रख दिए थे। उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है, व्यास जी ने 4 सहस्र 400 और उनके शिष्यों ने 5 सहस्र 600 अर्थात 10 सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। यानी कि जैसे महाभारत कहते हैं, वो महाभारत बाद में नाम पड़ा, वो भारत बनाया था, पहले भारत नाम था उसका। और वो कहाँ रखा हुआ था, भिंड नामक नगर के तिवारी ब्राह्मणों के घर में। और उसमें कितने, व्यास जी के नाम से बनाया था, किसने बनाया था, तिवारी ब्राह्मणों ने बनाया था, और उसमें 10,000 श्लोक थे। और ये कब लिखा गया, मुगलों के समय में। वह महाराज विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्र, महाराज भोज कहते हैं कि मेरे पिता के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30 सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। राजा भोज क्या कहते हैं, राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के समय में उन्होंने कहा कि मेरे पिता के समय में 25 मात्र श्लोक थे, फिर मेरी आधी उम्र बीत गई तब 30 सहस्र
यहाँ 30,000 श्लोक हो गए। और उसका नाम महाभारत था। वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा, और ऋषि मुनियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यवर्ती लोग भ्रमजाल में पढ़ के वैदिक धर्म विहीन होकर भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे विदित होता है राजा भोज को कुछ वेदों का संस्कार था इनके भोज प्रबंध में लिखा है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुराण कब लिखे गए, महाभारत कब लिखा गया। महाभारत राजा भोज के समय में लिखा गया। राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत का आरंभ हुआ। एक षटकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ, उससे थोड़ा सा चला। उसके बाद मुनि वाहन भंगी कुलोत्पन्न, और तीसरा यवनाचार्य यवनों को लोत्पन्न आचार्य हुए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज, चौथा रामानुज हुआ, उनने अपना मत फैलाया। शैवों ने शिव पुराण, शाक्तों ने देवी भागवत आदि, वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए। उनमें अपना नाम इसलिए नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाए। नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था, परंतु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराज धीराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है। अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।